गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 30 इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स स्टैटिक जीके। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सागरी महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NCMB, किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जामनगर। और जामनगर किस राज्य में है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर में है, जिसकी लंबाई 541 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी है बोकारो, बराकर और कोनार। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा में तैरते हुए श्वसनी सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो इसका आकार होता है, उत्तर में हो जाएगा 5 माइक्रोन से कम होता है। जनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महुआ डार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लातेहार जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है, तो कौन माना जाता है? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोडीजल की फसल है, कौन सी फसल है बायोडीजल की फसल? जैट्रोफा को बायोडीजल की फसल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 झील स्थित है, तो स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो वो हो जाएगा आंसर इसका ब्यास नदी, जो हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? और वे हैं धौलागिर और तथा पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो बनता है मिसिसिपी मुहाने पर। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान यूरेशियन बेसिन में स्थित लाइक डीप है, जिसकी गहराई है 5450 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं,
ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, तो क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे, जो पृथ्वी केवल एक भाग में था। अगला प्रश्न देखते हैं। तारे का रंग सूचक है, तो तारे का रंग किसका सूचक है? इसके ताप का सूचक है। जब तारा का टिमटिमाना उसके ताप का सूचक है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस जलवाष्प निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शहरों में मूलभूत संरचना सुधार हेतु योजना है, तो अमृत योजना है शहरों में मूलभूत योजना शुरुआत। अमृत योजना का पूरा नाम है अटल मिशन ऑफ रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य था स्वच्छ जल और साफ सफाई रखना। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से तथा ग्रामीण क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं। पी सेनगुप्त और जी.एस. दायक ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 60, जिसमें 4 माइक्रो, 25 मेगा और 60 माइक्रो क्षेत्रों में बांटा था। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनरावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे बी केलकर। अगला प्रश्न देखते हैं। रेपो रेट विचारणीय होता है, तो रेपो रेट विचारणीय होता है, इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट विचारणीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभ में स्टार्टअप की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए युग की वित्तीय विकल्पों हेतु सलाह दी थी। कौन दिए थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे और रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल प्रणब मुखर्जी का 2012 से 17 था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है, तो मुद्रा योजना का उद्देश्य है छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? सी रंगराजन। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति को दर गिरने की निहितार्थ है कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक कर्मगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है, तो श्रम ब्यूरो उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है। इसका आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।